आपको बताते चले कि नए सत्र की शुरुआत होते ही प्राइवेट स्कूलों ने अभिभावकों की जेब पर फिर से डाका डाल दिया है। किताबों और कॉपियों के नाम पर खुल्लम खुल्ला लूट मची हुई है। सबसे शर्मनाक बात, साधारण कॉपियों पर स्कूल का नाम छपवाकर उन्हें बाजार में महंगा बेचा जा रहा है। बाजार में 10 रुपए से 15 रुपए की कॉपी स्कूल की विशेष दुकान पर 40 से 50 में थोपी जा रही है। किताबों का पूरा सेट 4000 से 13000 रुपए तक पहुंच चुका है। यह कोई शिक्षा नहीं, यह तो साफ साफ कमीशन का माफिया राज है। स्कूल प्रबंधन और कुछ लालची दुकानदार मिलकर हर साल नया एडमिशन, नया सिलेबस या स्कूल स्पेशल कॉपी का ढोंग रचकर अभिभावकों को लूट रहे हैं। एक ही कक्षा में अलग अलग स्कूलों में किताब कॉपी का खर्च हजारों रुपए का फर्क दिख रहा है। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आप परिचय दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वानी, समाजवादी साहू राठौर प्रदेश महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दीप चंद गुप्ता, जनपद। क्या मामला है? किस मामला मुद्दे को ये लेकर आए हैं? साहब, आप लोग छिपा नहीं है। जिस तरह से निजी स्कूलों में, जिस तरह से निजी स्कूलों में जिस तरह से अत्याचार हो रही है, अभिभावक पढ़ाने में असफल है। 10%, 20% ब्याज पर लेकर वो ऑडिशन कराने का काम कर रहे हैं। लोग गिरा रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं। मेरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांग है, जिस तरह से आप जिस तरह देश और प्रदेश में विकास की नैया बहाने के बड़े बड़े बातें करते हैं, मेरा मानना है उसी क्रम में स्कूल का भी हो नवीनीकरण की, जो कि मैं बधाई देना चाहता हूँ नेपाल के प्रधानमंत्री जी को। जिस तरह उन्होंने कहा, चाहे डीएम का लड़का हो, चाहे कलेक्टर लड़का हो, चाहे मंत्री लड़का हो, चाहे राजनेता का लड़का हो, उसको एक ही स्कूल पढ़ना होगा। इसी वृत्त में आज हम लोग डीएम साहब को ये ज्ञापन देने हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, कि आप इसको निजी वाले सुधार दीजिए। यदि आप सुधरे नहीं, ये विभाग की फीस कम नहीं हुआ, निजी स्कूल में फीस कम नहीं हुआ, निजी मतलब लोग मनमाना बंद नहीं होगी, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग और देश और प्रदेश में घोर निंदा करेंगे और धरना प्रदर्शन बाद रहेंगे। यहाँ तक कहाँ तक आपको सुनवाई की गई? ये मैंने आज हम लोग समाज पार्टी इकट्ठा हुए थे, 11 बजे समय दिया गया था। डीएम महोदय जी कहीं व्यस्त थे, उनके फोटो का एडीएम श्री साहब बुलाकर हम लोग ज्ञापन लिए। उन्होंने कहा कि आपकी बातों को मैं सरकार तक अवगत कराऊंगा। यदि सरकार का अवगत नहीं सुनेगा तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, किसी जमीन पर हम लोग क्रांति लिखने का काम करेंगे, किसी जमीन पर हम बनने का काम करेंगे, किसी जमीन पर हम लोग गोली खाने का काम करेंगे। ये मामला पढ़ाई लिखाई का है, ये मामला निजी स्कूलों का है, ये मामला गरीब जनता का है। हम लोग बराबर समाजवादी पार्टी के लोग ये आवाज उठाते रहेंगे।